जय श्री सीताराम। रामचरितमानस शरण्य कांड दुआ संख्या 33। मन क्रम बचन कपट तज जो कर भूसुर सेव मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। राम मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त पुरुष कहता विप्र पूजयस गावई संता पूजिय विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुणगणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहने जय धर्मताई समुझावा निज पद प्रीति देख मन भावा रघुपति चरण कमल सिरुनाई गयो गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वे उनके मन को भाया। तदंतर शरणाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे अपनी गति पाकर आकाश मार्ग में चला गया। गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश मार्ग में चला गया। राम ताहि देई गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा सबरी देख राम गृह आए मुनि के बचन समुझ जिए भाए। राम उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सर से जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिरे और बनमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। राम प्रेम मगन मुख बचन नयावा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। राम वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। कमल के समान नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। राम कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कौआन प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोर आगे बैठाड़ी प्रभु विलोक प्रीति अति बाड़ी यही विद्या स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी। राम फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ।
अदम ते अदमे अदमे तिनारी, तिन में मति मंद गवारी अघारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जो अदम से भी अदम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अदम है, और उनमें भी है पाप नाशन। हे मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिन नर सोई, कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा राम। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कहु तो ही पाई, सावधान सुन नर मन माई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। हे शबरी, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान, सियावर राम जी की जय। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखै पर दोषा राम। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन चलई, नामम भरोसे ये हरस न दीना। नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई राम। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य करना होना। इन नौ में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सज स्वरूपा। जनक सुता कहे सुदिवामिनी, जानई कहो करे बरे गामनी। पंपा सर जाओ रघुराई,
कह देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मति धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सह स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। शबरी ने कहा, रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम से उसने सब कथा सुनाई। राम कई कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। रज जोग पावक देव, हरि पद लीन भई जय नहीं फिरे। कर विभेद करम अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागऊ। विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुरागऊ। जातीन यग जन्म मई, मुक्त कीन असिनार। महामंद मन सुख चसी, ऐसे प्रभु विसार। सियावर राम जी की जय, बोलो गुरुदेव प्रभु जी की जय। जय जय सीताराम, हरि हर महादेव शंभो। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सीताराम।